आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। जो मैंने कहा था ना कुछ बड़ा होने वाला, मैंने ये तो नहीं कहा था मियां साहब का आना सिर्फ बड़ा होगा, कुछ होने वाला है। हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। मुस्लिम लीग काफ ने अदम एतमाद की सूरत में वजीर आजम का साथ देने का इशारा दे दिया। घबराए हुए लोगों को 20 साल बाद चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आया। वजीर आजम, क्या ओपोजिशन इत्तेहादी जमातों की मदद के बगैर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी? पूछेंगे सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गोहर बलोच से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आश की तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ये शेर ऑपोजिशन की सियासी हालत ज़ार देखकर बेहद याद आया। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की सियासत जो कभी वोट को इज्जत दो के बयानिए का राग अलापती थी, हर जलसे, हर टॉक शो, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मंत्रा सुनाया गया कि वोट को इज्जत दिलवाएंगे, भरपूर दिलाएंगे और देंगे भी। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और बालादस्ती कायम करेंगे। ये भी कहा कि कोई भी कीमत हुई तो उसको देने से दरेक नहीं करेंगे। मगर अफसोस, नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया। पार्लियामेंट की बालादस्ती और वोट की इज्जत को फिर पामाल कर दिया गया। जिस काफ लीग से कभी हाथ ना मिलाने के दावे किए गए, कल उसी के दर पर जा पहुंचे। चौधरी बिरादरान अपनी सियासी चांदी का मजा दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ऑपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं और हुकूमत को भी यकीन दिला रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आज मोनसलाई ने वजीर आजम को जहां यकीन दहानी कराई, साथ ही साथ शायद बहुत से दिल टूट गए। लेट्स वॉच मोनसलाई। आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। ये भी वक्त की सिर्फ ज़रीफी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस शख्स को काबीना में मुश्किल से कबूल किया, उनकी बात पर वो आज मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। वज़ीर आज़म ने मोनसलाई की बात पर चौधरी बिरादरान की भरपूर तारीफ भी कर डाली। देखिए जी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज एमएनएस की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। ऑपोजिशन माजी में एम्पायर से मदद न लेने के दावा करती थी, लेकिन अब खुद मौलाना फजल रहमान एम्पायर की उंगली की जानिब देख रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। एम्पायर होता ही वही है जो न्यूट्रल हो जी, जो न्यूट्रल नहीं होगा वो एम्पायर कब है। बज़ाहिर इशारे यही मिल रहे हैं कि वो जिस तरह कुरान करीम कहता है कल्लुन अला मौला, कि वो अपने आकाओं के ऊपर भी अब बोझ हैं। तो मेरा ख्याल में है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो मुल्क में किसी को, अब दोस्त को, दुश्मन को, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके हैं। तो उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल ख़त्म हो चुका है और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। किसके घबराने का वक्त है, किसके परेशान होने का वक्त है और कौन परेशान है इस वक्त भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तफरीक़ा आपने दोनों काबिल एहतराम पीटीआई और नून लीग के सहबान बना लिया। मैं जिधर भी बात करूंगा उनका सोशल मीडिया अगले दिन वही काम करेगा जो करता है। खैर चलें, ये तो इनका हक है, जो मर्जी करें। बड़ी आज मुझे मज़ा आ रहा है
कि मुझे याद है कि एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब से मैंने बात की तो मैंने कहा परवेज़ इलाही साहब छोड़ो यार, किसी बंदे की बात करो। कैन यू इमेजिन कि MQM चलती है कराची से और चौधरी साहब के घर आती है, शहबाज शरीफ साहब के घर आती है, और मेरी इतलात के मुताबिक दोनों इत्तेहादी हुकूमत के हैं। पीपल्स पार्टी चलती है, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करती है और परवेज़ इलाही से मुलाकात करती है, और ये भी गालबन दोनों इत्तेहादी, परवेज़ इलाही भी उनके इत्तेहादी हैं। आज घबराने का लिए हौसला कौन दे रहा है? हमारे दोस्त मोनस इलाही साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। वो कहते हैं इमरान खान साहब जरा तगड़े हो, अपनी पार्टी को घबराओ ना। ये वो मोनस इलाही साहब हैं जिन्हें 2.5 साल कमिटमेंट के बाद PM साहब का जब इत्तेहाद करवाया गया था, शर्त थी कि काफ लीग को पंजाब में एक स्पीकरशिप, 2 मिनिस्ट्री हैं, और उसके बाद कौमी असम्बली में 2। तारक बशीर चीमे को मिनिस्ट्री दे दी गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मैं मोनस इलाही को नहीं दूंगा। उसके बारे में कुछ खदशात का इजहार किया और यहाँ तक कहा कि आप चौधरी शुजात साहब के साहबजादे सालक को दे दो। तो आज मोनस इलाही उनके लिए ढाल बन गए हैं। अब मुझे बताएं, सियासत में जो अभी आप कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, वो बयानिया तो दफन हो गया। मरियम नवाज साहबा को कहें कि जो बयान उन्होंने गुजरांवाला पहले दिया था एहतजाज में PDM के, कराची दिया था, लाहौर दिया था, वो बयान दोबारा दोहरा के दिखा दें। कहाँ बयानिया, कौन सा बयानिया, कौन सी अवाम? अदम एतमाद तब पूरा होगा जब अपोजिशन को, जब जो मौलाना साहब ने फरमाया कि उन्होंने कहा जी बोझ बन गए हैं। अब मौलाना 3.5 साल इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा बुरा कहते रहे, जो इनका मुनासिब समझा कहते रहे। अब उसी इस्टेब्लिशमेंट पे इंसार कर रहे हैं कि जब तक वो नहीं चाहेंगे, वो अब मुतफिक हैं, वो उन्हें बोझ समझ रहे हैं, वो हमारे साथ आ गए हैं। कैसी बात है यार, 3.5 साल आप उसको तनकीद कर रहे हो। जब तक इत्तेहादी जमातें इनके साथ नहीं आती, इमरान खान साहब के सॉरी अपोजिशन के साथ 172 नंबर पूरे नहीं होते। जिस तरह मर्जी आप काउंटिंग कर लें, ये मैंने कैलकुलेटर रखा है, आप भी सामने रख लें। तो लेकिन ये फैसला तब होगा जब पिंडी वाले चाहेंगे। बस ये मैं आपको बता दूं, 3.5 साल अपोजिशन की वजन नहीं था, हुकूमत को नहीं गिरा सकते थे। और मैं हमेशा कहता था इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन से खतरा नहीं है, सिर्फ अपनी नाहल टीम से या कुछ लोगों की। लेकिन आज साबित हो गया कि इमरान अपोजिशन भी उसी दरवाजे पे चले गई जो इमरान खान को रेस्क्यू करते रहे। अब अदम एतमाद इसलिए अभी तक नहीं आ रहा कि उन्हें 100% यकीन नहीं है कि अगर अदम एतमाद नाकाम हो गया तो इमरान खान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे और अपोजिशन की मजीद गिरफ्तारियां मतवक्को हैं। कल क्या होगा ये नून लीग के हमारे भाई बता सकते हैं या फिर भट्टी साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया है पिंडी का एस्टैब्लिशमेंट का, इसमें असूल कोई नहीं है। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो तो हमें नजर ही आ गया। लेकिन जरा ये बता दें, जो मौलाना फजल रहमान दावा करे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, सो उनकी नजर में न्यूट्रल क्या है? उनके साथ होना या वाकई न्यूट्रल होना? नहीं, बदकिस्मती है। एस्टैब्लिशमेंट को एक रिक्वेस्ट की गई है, मुलाकातें हुई शहबाज साहब की। मैं अर्ज कर रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल भी हो जाए ना तो बात नहीं बनती। अब एक पहले इनका अगर अपोजिशन ना फरीका सिर्फ 3 सेकंड चाहिए, अगर अपोजिशन लाती है अदम एतमाद तो 172 बंदे पूरे करना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। अब जिन लोगों से खुफिया बात हो रही है उनसे कहा जा रहा है कि आपने इत्तेहादी इनको जोड़ के दिए थे, आप 2 इत्तेहादी इनसे अलग कर दें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी याद रखे जिसने 3 दिन पहले कोई बाइकआउट किया था सेनेट से, या MQM को अलग कर दे। फिर हम मुतालबा करेंगे कि वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत नहीं मेजोरिटी नहीं, वो इत्तेमाद का वोट ले। क्योंकि अगर ये अदम एतमाद लाते हैं तो मेरे 172 बंदे इन्होंने पूरे करने हैं अपोजिशन ने। अगर इमरान खान इत्तेमाद का वोट लेते हैं तो फिर उन्हें 172 पूरे करने होंगे। तो लिहाजा बड़ा दुख हुआ मुझे कि जिसको 3 साल आप कहते रहे कि इन्होंने इलेक्शन में गड़बड़ कराई, अब उन्हीं के मरहूने मिन्नत आप हो गए हैं। Yes. यार एकदम एतमाद लाएं, ये सियासी हक है अपोजिशन का। ये अगर नून लीग कर रही है, पीपल्स पार्टी है, जमहूरी हक है। लेकिन
दूसरों की बैसाखियों पे नहीं, जो हुकूमत को बैसाखियां दे रही थी अब वही बैसाखियां ये मांग रहे हैं। अब दोनों भाई मेरा ख्याल है मुझे दरगुजर कर देंगे। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अली गौहर बलोच साहब, ये नंबर गेम तो पहले अपनी मुकम्मल कर लें। सही कह रहे हैं भट्टी साहब, हमने भी बहुत दफा कैलकुलेट करके स्क्रीन पर चलाया है, नंबर्स नहीं है आपके पास। आपकी उम्मीद ये थी कि इत्तेहादी आपके साथ मिल जाएंगे या वो आपकी मदद करें, जिनका भी जिक्र किया है भट्टी साहब ने। इस तरीके से अगर तरीके अदम एतमाद लानी थी तो फिर उसका क्या फायदा है? जी बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरीदा, भट्टी साहब जाहिर सीनियर साफी हैं और इनके तजर्बों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो जाहिर है उनका एक अपना मतलब है कि सोचने का अंदाज है और उन्होंने जो समझा है उसके मुताबिक उन्होंने इज़हार ख्याल किया। चले आप समझा दें ना, आप समझा दें, अभी तरीके में इत्मीनान आ रही है? इज इट ऑन द कार्ड्स? नहीं, देखें जो अभी हम बात कर रहे थे, आपने पूछा कि तहरीके अदम एतमाद किस तरह से आएगी। देखिए अभी तहरीके अदम एतमाद लाने की तैयारी हो रही है। तहरीके अदम एतमाद अभी हमने पेश नहीं की, लेकिन तहरीके अदम एतमाद लाने की हम तैयारी कर रहे हैं और हम उसी वक्त तहरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे जब हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। जाहिर है अगर हम मतलब है कि सियासी पत्ते अगर पहले ही शो कर दें, कोई टीवी पे ला के खड़े कर दें कि जी ये 5 बंदे भी हुकूमत को वोट नहीं करेंगे, तो इसका तो मतलब है कि हम अपने अदम एतमाद खुद नाकाम करवाएंगे। जाहिर है बहुत सारे लोगों के साथ बात चल रही है, नाम सीगा इराद में रखे जाते हैं। कोई भी तहरीके अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि आप अपने पत्तों को कॉन्फिडेंशियल ना रखें। दूसरी बात यह और मैं ये गुजारिश जरूर करूं, तहरीके अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला आएगी भी और तहरीके अदम एतमाद कामयाब भी हो। बाकी ये है कि अभी मतलब जाहिर है भट्टी साहब ने गुफ्तगू की है, तो उसमें मतलब है कि मैं तो अपना इज़हार ख्याल कर सकता हूँ, अपनी गुजारिश कर सकता हूँ। वो जाहिर है उनका सोचने का अपना एक अंदाज है। देखिए बात यह है कि हम ना ही अपने बयानिए से पीछे हटे हैं, ना ही अपने नजरिए से पीछे हटे हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारा सिर्फ एक, उसको आप हमारी डील का नाम दें, हमारे नजरिए का नाम दें। हम ये चाहते हैं कि जब भी पाकिस्तान में इंतखाबात हों वो मुनसिफाना हों, चोर दरवाजों के जरिए पार्टियां तोड़ी ना जाएं और बनाई ना जाएं, ना लोगों की वफादारियां तब्दील की जाए। अली गौहर बलोच साहब इतनी खूबसूरत बातें करें, लेकिन इसी तरीके से आनी है आपकी तरीके अदम एतमाद, चोर दरवाजों से ही आएगी। नंबर तो नहीं, आप खुद मान रहे नंबर नहीं है आपके पास, और कौन सा तरीका है? क्या करेंगे आप? मुझे ये बताएं कि जो इत्तेहादी हैं, क्या आज इत्तेहादी भी ये सोचने पर मजबूर है कि वो बल्ले के लाठी होकर कल को जनरल इलेक्शन में नहीं जा सकते? ओके ठीक है, हम इत्तेहादियों पर आते हैं, तफसीलन आते हैं। अगर इजाजत है अली साहब, लेट मी कम टू सदाकत अब्बासी, क्योंकि उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। सदाकत अब्बासी साहब, आज मोनस इलाही ने आप लोगों को कहा है कि तसल्ली रखें, घबराएं ना। क्यों घबराहट शुरू हो गई थी रैंक्स में कहीं? बहुत शुक्रिया। ये तो घबराना नहीं है, ये तो एक वजीर आज़म का एक इस्तारा है जो इस्तेमाल करते हैं, एक उनका एक जुमला है, और उन्होंने हल्के मोड में मेरा ख्याल है सियासी बेइज्जती की है उन लोगों की कि जो एक सोच रखते थे और आज उनको जाके उसी दर पे सजदा करना पड़ा जिसको वो बुरा भला कहते थे। तो आप देख लेना, कोई हुकूमत की तरफ से कोई आपको मूव नजर आया कोई सियासी? ये जनाब हमारे तादियों पे जाके उसके तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है। भट्टी साहब ने जो बातें की वो सारी ठीक हैं। 18 तारीख को शहबाज शरीफ साहब, उनका केस का ट्रायल शुरू हो रहा है, उनको जेल होनी है और वो अब वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। क्या बिलफर्ज अगर आज हमारी हुकूमत खत्म हो जाती है तो ये इस मुल्क के इदारे ये चाहेंगे कि एक आदमी जिसके चपरासी के अकाउंट से 4.25 अरब रुपए के कैश पकड़ी गई है और उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और मुल्क की अदालतें उसको जाके उसके के बारे में तरह तरह के सवाल करेंगी, ऐसे बंदे को आप वजीर आजम बनाना चाहते हैं या ऑपोजिशन लीडर भी रखना? मेरा ख्याल है सोचना पड़ेगा। तो ये सिर्फ डेस्परेशन है, ये सिर्फ अपने आप को तवज्जो हटाने की एक बात है। अदरवाइज ना इनके पास नंबर हैं और ना कभी जो इनके अपने नंबर थे वो कभी पूरे हुए हैं। और अभी ये सेनेट में इनके पास अक्सरियत थी, लेकिन इनके बंदे आगे पीछे हो गए। फरिया बात यह है, कोई नजरिया MNAs को MPs को जोड़ता है,
नजरिया क्या है? मियां साहब बहाना करके गए 2 हफ्तों का, 4 हफ्तों का, 6 हफ्तों का, और वो 2 साल से वापस नहीं आए। आज 1 महीना पहले ये बड़े यहां पे धड़ल्ले से कह रहे थे अपने MNAs को कि मियां साहब जनवरी में वापस आ रहे हैं। जनवरी गया, फरवरी गया, सब कुछ आया, लेकिन शर्म किसी को ना आई। जो हमें यहां धमका रहे थे कि शेर वापस आ रहा है, तो वो शेर किस बात का शेर है कि जिसकी किसी बात पे वो रुकता नहीं, हर बात पे ढेर हो जाता है। तो मुझे बताएं, अगर इनकी बातों पे जाएं तो 15 दफा ये आर या पार कर चुके, ये तारीखें दे चुके, ये लॉन्ग मार्च की बात कर चुके, ये अदम एतमाद की धमकियां दे चुके, ये इलेक्शन बॉयकॉट की बात कर चुके। कुछ एक बात पे ये पूरा नहीं हुआ। पूरे इस 3.5 साल में इनको कोई 2, 4, 6 घंटे की कामयाबी मिली जब यूसुफ रजा गिलानी ने पैसों से खरीद के कुछ वोटें ली, और वो भी बाद में उनकी अगले दिन वो वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेके उसको नलिफाई कर दिया। तो मुझे बताएं एकदम से क्या हुआ है? एकदम से इन्होंने इंप्रेशन दिया है, इनकी कहीं से डील हो गई है। और दूसरा, बजाहिर जो बात है, ये जरदारी साहब के पांव पकड़ना, उनको वो 2 महीने पहले इनको चोर चोर कह रहे थे। 2 महीने पहले जरदारी साहब ने लाहौर में बैठ के इनको कहा कि ये यहां से भगोड़े हैं। 2 महीने पहले बिलावल ने कहा कि ये खानदान सर्टिफाइड चोर है। उनके पांव में पड़ने की बात क्या थी? सियासी तौर पे इनका नुकसान हुआ है, लेकिन चूंकि कानूनी तौर पे इनको आगे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, और ये आखिरी डेस्परेशन में फड़फड़ा रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए और हमें बचत मिल जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, सो कॉन्फिडेंट, इसको शहबाज शरीफ साहब को इसमें सजा होनी है। लेकिन आपको ये किसने बताया कि शहबाज शरीफ ने जेल जाना है? कि ये कैसे पता चला आपको? देखें फरिया, बड़ा वाजे है। मुझे बता दें, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उसके चपरासी के अकाउंट से 4.25 अरब और बाकी मुलाजमों के अकाउंट से 16 अरब रुपया पकड़ा जाए, और मुझे बताएं कोई वजह हो सकती है? बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाइज्जत, वापस भी आ रहे हैं। शहबाज शरीफ बता का दें, बताया आपको? मैं अपना आरिफ भट्टी साहब से पूछता हूँ, इनके घर का कुक है, और उसके अकाउंट से अगर 5-6 करोड़ पकड़ा जाए, तो मैं तो कहूंगा आरिफ हमीद भट्टी साहब ने किसी से रिश्वत ली है। कोई और वजह ही नहीं है कि क्या वो वजह है कि बेचारा 25,000 का मुलाजिम है, और बाद में वो पता चले वो पैसे वहां से निकल के आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास जा रहे हैं। हम तो इनको पकड़ लेंगे, इन्होंने किसी लेकिन इसका फैसला आप वजीर आला होके आपके पास क्या वजह है कि आपने अपने नोकरों के अकाउंट में रखा है? इटसेल्फ ये करप्शन है, और ये कमीशन के पैसे हैं। पीटीआई ने तो जेल भेज दिया शहबाज शरीफ साहब को। हम एक ब्रेक ले लें, लेकिन आपने हमें ये बता दिया है कि जेल जाने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब। क्या ये मुमकिन है? विल आस्क राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ऑपोजिशन की इत्तेहादी जमातों से राब्ते और इत्तेहादी जमातों की ना से साफ लग रहा है कि शायद ऑपोजिशन अदम इत्माद लाने से गुरेज करेगी और अपने एहतजाज को सिर्फ लॉन्ग मार्च तक महदूद करेगी। हुकूमत का कॉन्फिडेंस आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, और साथ ही साथ हुकूमत अब खुद कह रही है कि लेकर आए आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जरा देखिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पांव पे खड़े हो, जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तरले करके साजिश करके करना हो, तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। तो बाकी लंबी तारीख छोड़े, हम कल ही लेके आए। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद सारे मैं देख रहे हैं। शहबाज शरीफ भी पहुंचे, चौधरी साहबान ने घर कहने 14-15 साल बाद गए, फजल रहमान साहब भी गल कहते हैं। तो उसी पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार थे जिन्हें मां से याद करा। सो भट्टी साहब, ये कॉन्फिडेंस जो एकदम से आया, इसकी वजह क्या है? क्या इत्तेहादियों के ऊपर वाकई इत्मीनान बहाल हो गया है? खुद प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? देखें, फरीहा फवाद चौधरी साहब से मेरी कमो बेशतर आशनाएं कोई 25 साल से हैं। मेरी 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी। जितना वो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं इतना है नहीं, लेकिन वो डटे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये फैसला कहाँ होना है। बड़ी डिटेल मेरी उनसे बात हुई, नंबर गेम पे भी बात की गई, मुतवक्का इत्तेहादी कौन भी आ सकते हैं। उनका एक ख्याल है कि एंड पे जो बैकडोर असल मसला है वो सॉल्व हो जाएगा,
और वो सबसे ज़्यादा इन है उस इशू पे, क्योंकि उनके दोनों तरफ अच्छे मरासम हैं जो मेरी इतला है। तो हुकूमत घबराई तो हुई है। अगर इत्तेहादी जमातें बाप पार्टी अलहदगी का फैसला कर लेती है, फिर हुकूमत घबराएगी, MQM चले जाती है, फिर घबराएगी। अदरवाइज दो मर्जी कर लें, इनकी नंबर गेम पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए 172 चाहिए। तो इमरान खान साहब ने भी, अब देखे ना, मैंने अभी अर्ज किया कि मोनस अलाई साहब मेरे भी बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं। अरसे से नहीं बना रहे थे, तो मेरी इत्तफाकन कहीं एक मुल्क की अहम तरीन पाकिस्तान की शख्सियत इस्लामाबाद आपके शहर में हुई, तो मैं कहा सर आप मोनस को क्यों नहीं बना रहे, अच्छा आदमी है। नहीं यार उसके खिलाफ ये शिकायतें हैं, वो यार तुम क्या कर रहे हो, ये छोड़ दो। मैं कहा नहीं सर वो अच्छा आदमी है। लेकिन आज कुदरत का निज़ाम देखे, कहाँ कहाँ से कश्ती वगैरह होकर अपने अपने किनारे ढूंढ रही है। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन की मर्जी से कामयाब नहीं होगी और हुकूमत की ख्वाहिश पे भी कामयाब नहीं होगी। अगर पाकिस्तान का फ्लैग सेट रहा इंशाअल्लाह ताला, तो जिसे अल्लाह सदा बहारा रखे, वो मसला जिस दिन सॉल्व हो गया तो उस दिन आप अपोजिशन को अदम एतमाद की बजाय धरने की गुफ्तगू करते हुए देखेंगे। क्योंकि जिस दिन नंबर गेम पूरी हो गई और जो गारंटी वो मांग रहे हैं, जिस तरह आपको याद होगा 62 सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आया था अदम एतमाद, तो 51 रह गए थे। yes. उस दिन 72 घंटे में अदम एतमाद आएगी भी और कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन का टाइम है। असल इशू वहाँ रुका हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का हक है अपने अपने राइट के लिए लड़े, यही जमहूरियत का हुस्न है। अदम एतमाद लाते हैं तो ये उनका लीगल हक है, हुकूमत नाकाम करती है तो ये भी लीगल हक है, लेकिन गैर आईनी तरीके से किसी की भी हुकूमत को नहीं हाथ। दूसरा बलोच, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं खुदा के लिए इलेक्शन इस्लाहत लाएं, हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाए। इस धांधली के लफ्ज से तो जान छूटे। 50 साल से जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। मैं ये होती भी है धांधली, ये भी सच कह रहे हैं बलोच साहब, लेकिन इसको बैठ के हल करें यार। अदम एतमाद लाते रहे, हुकूमत के पास जाएं, उन्हें कहें भाई IT ये मशीनरी नहीं है, ये इससे बेहतर आ सकती है, क्योंकि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। वरना जो इमरान खान बसात बना रहे हैं तो अगले 2028 तक की बना रहे हैं। मैं आपको ये खबर देता चलूँ। अब सदाकत बुहारी हमारा दोस्त है, इसका हक है अब्बासी इख्तलाफ करने का, लेकिन हुकूमत का एतमाद फिलहाल ठीक हो रहा है, क्योंकि आज भी मुलाकात में एक मुलाकात हुई है। राइट। बज़ाहिर तो वो कोई पता नहीं बड़े लोगों की मुलाकात थी, फिर उस मुलाकात में एक मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात के असरात देखते हैं। शाम तक आपको भी कोई फीडबैक आ जाएगा, हमें भी आ जाएगा, तो उस पर कोई ट्वीट ही कर देंगे हल्का सा। राइट, इंटरेस्टिंग। सो अली गौहर बलोच साहब, PMLN एंड PMLQ तमाम सबको पता है कि इनके आपस की किस किस्म के ताल्लुकात रहे हैं। कोई तो वजह होगी जो आप लोगों ने सोचा कि मामलात बेहतर किए जाएं। कोई तो क्या ऐसे ख्याल आ गया शहबाज शरीफ साहब को, या कुछ उम्मीद हुई थी कहीं से? देखिए फ्रिया, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ भी आता हूं, लेकिन अभी अब्बासी साहब से जब आपने सवाल किए तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से पहले ना वो शहबाज शरीफ साहब और उनके ऊपर केस और उनकी करप्शन, वो तो कह रहे हैं जेल जा रहे हैं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि जेल जा रहे हैं शहबाज शरीफ। मैं उसी से मुताल्लिक मैं गुजारिश करूंगा कि गुजारिश ये है कि इनकी घबराहट तो आपको इनके लबो लहजे में नजर आ गई, क्योंकि जब ये घबराते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि शादी की तकारीब में साथियों को थप्पड़ मारने से भी बात नहीं आते। जब ये घबराते हैं तो इलेक्शन कमीशन को लाइन में खड़े होकर वज़रा गालियां देने से भी बात नहीं आते। जब ये घबराते हैं तो फिर टॉक शोज में शूज उठाकर टेबल पे रखने से भी ये लोग बात नहीं आते। तो यही चीजें हैं जो इनकी घबराहट की दलील है। जिस तरह से कि अब्बासी साहब ने आपके सवाल का जवाब देने की बजाय फौरन तोपों का जो रुख था वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ कर दिया। भाई हम तो डे 1 से जो है वो मतलब है कि आपकी विक्टिमाइजेशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन इसको तो एड्रेस कर लें। शहबाज शरीफ साहब के जो कह रहे हैं कुक के और दीगर मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं, ये ऐसे ही कहते रहते हैं या कोई इसमें हकीकत है? देखें, जो भी हकीकत है, अगर शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स की हकीकत है तो मुझे ये बताएं कि शहजाद अकबर साहब एहतसाब दरमियान में छोड़कर क्यों भाग गए, और वो जो ब्रॉडशीट केस में उन्होंने कमीशन लिए थे उसका एहतसाब कौन करेगा? हम तो अदालतों में खड़े हैं ना, अगर हमारे अकाउंट से निकले हैं तो ये साबित करें, बिस्मिल्लाह करें। देर किस बात की है? 2.5 साल 2 दफा 3 दफा तो आपने शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखा, 2 साल हमजा शहबाज साहब को आपने जेल में रखा,
करोड़ों अरबों की बात करते हैं, जब अदालतों में जाते हैं आप लाखों भी साबित नहीं कर सकते। ओके, गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये क्यों नहीं कहते कि एहतसाब का अमल फॉरेन फंडिंग केस में क्या है, राइट, टेस्टिंग करने वालों के अकाउंट से नहीं अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये बात ठीक है, इसमें सब एग्री करेंगे, ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन लेट मी कम टू सदाकत अब्बासी। सदाकत अब्बासी साहब, ये आपने बड़े वसूख से कहा, ब्रेक का वक्त है इसलिए मुझे उनसे बात करने दें, आई कम बैक टू यू। नहीं देखे ना, यही तो गुजारिश है, आप हमें तो बात करने का मौका नहीं देती ना, कट कर देती है। वो मैं सबको कट करती हूँ, सवाई भट्टी साहब के, भट्टी साहब को नहीं मेरी बात आपको भी पसंद ना आए, भट्टी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, तो मेरी गुजारिश सुनने क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से तो सच बोल दूंगा तो आपके प्रोग्राम को मतलब कोई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। जी बात करें, बात कंप्लीट करें, बलोच साहब कंप्लीट करें। देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे ये अगर ये एहतसाब की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि इनके चपड़ासियों के अकाउंट से फॉरेन फंडिंग केस में भट्टी साहब भी बैठे, बताएं पैसे निकले हैं कि नहीं निकले। वो टेस्टिंग करने वाले वो 4 नाम जो थे, उन 4 नामों की लिस्ट ये बताएं वो क्या करते हैं। वो इनकी सफाइयां करते हैं, वो इनके मुलाजिम है, इनके मुलाजमीन के नाम से निकले, इमरान खान ने साइन किए थे। मुझे ये बताएं, जो अरबों रुपए चीनी में खाया गया था, उसकी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी, चीफ मिनिस्टर ने नहीं दी, जो चंद जेबों में दाएं बाएं बैठे हुए लोगों की जेबों में गया। मुझे इस बात का ये बताएं कि इस बात का जो BRT पिशावर है, जो चलती कम और जलती ज्यादा है, उसका एहतसाब कब होगा। सिर्फ ये कि आज ये लाडले थे, अब ये लाडले आहिस्ता आहिस्ता नहीं रहे। भट्टी साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया है। अब पाकिस्तान को जरूरत महसूस हो रही है कि शफाफ इलेक्शन भी होने चाहिए, ठीक है, एहतसाब भी। ओके, अगर आप इजाजत दे दें बलोच साहब, भी सामने आ ठीक है बलोच साहब, अगर आप इजाजत दे दें। और इनको स्पेशल टारगेट दिया गया है, इमरान खान ने कल टारगेट दिया है कि आप टॉक शो में जाएं और ऑपोजिशन को गालियां देना शुरू कर दें, आपसे जो भी सवाल पूछा जाए आपने यही कहना है शहबाज शरीफ चोर है, फला चोर है। आई थिंक ये टारगेट पिछले हफ्ते दिया था, पिछले हफ्ते टारगेट दिया था, गालियों का नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के केस को हाईलाइट करने का। सदाकत अब्बासी साहब, आप लोग खुद कह चुके हैं एहतसाब के मामले पे हम पूरा नहीं कर सके अवाम की उम्मीदों को। अब क्या उम्मीद जागी है जो आपको इतना यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब के मामले में हो जाएगा एहतसाब? देखिए वरिया, 2 बातें हैं, एक तो हम एहतसाब के बारे में कहते हैं और एक ये हमारे केस भी गिनते हैं। मैं बड़ा वाजे हूँ इस बारे में, मैं पाकिस्तानी पहले में हूँ और PTI का बाद में हूँ, और कोई भी करप्ट एलिमेंट मेरी पार्टी में है मुझे वो उतना ही बुरा लगता है जितना मुझे जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब बुरे लगते हैं करप्शन के मामले में। हरगिज़ ये कोई बात नहीं है कि दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन देखें ना, आप मेरा लीडर है इमरान खान, मैं आपको नवाज शरीफ साहब पे अल अज़िया, एवन फील्ड फ्लैट्स, रमज़ान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, ये आपका ये जो जाती उमरा का इनके एहसासे, इनके केसेस आपको मैं नवाज शरीफ को गिनाता हूं, और उसमें कई पे वो सजा याफ्ता हैं, एक पे वो नाअहल हैं। मैं मरियम पे केस आपको गिनाता हूं, मैं जरदारी साहब पे केस गिनाता हूं। आप मुझे इमरान खान साहब पे एक कोई केस गिनवा दें जिस केस का कोई किसी जगह कोई दर्ज हुआ हो, कोई उसका प्रोसीडिंग चल रही हो। सदाकत अब्बासी साहब, अभी आपने इतनी अच्छी बात की कि यू आर पाकिस्तानी फर्स्ट, केसों का मुकाबला थोड़ी करना है, मुझे नतीजा बताएं, उनमें हुआ क्या? मुझे फरिया, मैं ये बात करना चाह रहा हूं ना, अगर आप मुझे इमरान खान साहब पे कोई सॉलिड इल्जाम लगा के, और ऑपोजिशन का काम है उसको जाके नैब में दे, कोर्टों में दे, हमें सजा दिलाए, यकीन माने मेरे किसी वजीर को करप्शन पे सजा होगी, मुझे वो बुरा लगेगा, बिल्कुल ये बड़ी वाज़ेह है। लेकिन ये कह देना कि मालम जब्बा था, ये था वो था, आपने किया क्या? नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के ओहदे पे थे, हमें पता चला कि उनका पनामा पेपर्स में नाम आया, हम बिल्कुल बाहर सड़कों पे आ गए, हमने जाके नैब को प्रेशराइज किया, अदालतों में हमने केस लड़ा, हमने उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। अगर आपको मेरे कोई बंदे में किसी में करप्शन नजर आती है तो भाई जाएं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, उसको बुलाएं, जाएं कोर्ट में लेकर जाएं, नैब में लेकर जाएं, पब्लिक में लेकर आए, कोई सबूत लेकर आए। मैं जो कह रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। आप 18 फंडिंग का तो अदालत में था केस, इलेक्शन कमीशन के पास था केस, उसमें तो स्टे आपने खुद लिया। फॉरेन फंडिंग का थोड़ा समझ ले, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको फॉरेन फंडिंग पे भी आता हूं। इतने बड़े दावे ना करें ना जब उसके ऊपर एक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है कि इमरान खान साहब पे कोई केस नहीं है, मैं फॉरेन फंडिंग पे आता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी के किसी शख्स पे कोई केस नहीं। मुझे जरा मैं पूरी बात मुकम्मल कर लूं। मैं जो शहबाज साहब के बारे में कह रहा हूं, फरिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। 18 तारीख को शहबाज शरीफ साहब पे क्या हो रहा है, फर्द जुर्म आयद हो रही है,
और ये 1600 करोड़ रुपया आपने मैंने कभी इकट्ठा नहीं देखा होगा, बल्कि तो मैंने तो बहुत थोड़े देखे, भट्टी साहब ने चलो करोड़ों देखे होंगे, मैं तो सिर्फ लाखों ही देखे। तो इतने पैसे अगर उनके चपरासियों और उनके मुंशियों के अकाउंट में निकलते हैं तो ये केस वेलकम बैक। एक और डिबेट आज शुरू हुई है। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से पानी के संगीन बुहरान का शिकार है। अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो इस बात का खदशा है कि 2025 तक मुल्क में पानी का शदीद बुहरान होगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जरा देखिए। इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की जरूरत है, और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहां काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। कुछ अर्से के बाद दोबारा कालाबाग डैम की सदाएं आई हैं। फारूक हमीद साहब की एक आपको ट्वीट दिखानी है। कहते हैं तवील अरसे बाद कालाबाग डैम पर बात हुई। पाकिस्तान मुख्तलिफ अनासिर सिंध की कौम परस्त कुव्वतों को कालाबाग डैम की मुखालिफत पर उकसाएंगे। जनरल मुशर्रफ ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। क्या वजीर आज़म इमरान खान ऐसा कर सकेंगे? भट्टी साहब, ये एक और फ्रंट आप समझ रहे हैं खोला है प्राइम मिनिस्टर ने लड़ने के लिए। यकीनन हमें पानी की जरूरत है, यकीनन डैम हमारे लिए बहुत जरूरी है, मगर हम सब जानते हैं कि कालाबाग डैम की कॉन्स्पिरेसी हर दफा दोबारा शुरू हो जाती है। जी भट्टी साहब। देखें फरीहा, मुल्क में हर वो काम होना चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम के मफाद के लिए ज़रूरी है, चाहे काला डैम हो कोई वो, लेकिन कंसेंसस के साथ होना चाहिए। तमाम सूबों को इस पे बैठना चाहिए। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। मुझे समझ में नहीं आती, कभी सदारती निज़ाम की बहस शुरू हो जाती है और बहस करने वाले ये जानते ही नहीं कि सदारती निज़ाम आएगा कैसे। आइंसाइज असम्बली बनाए बगैर आ नहीं सकता। ये गुफ्तगू जो करता है इन्हें आके सामने करना चाहिए। कालाबाग डैम बनना चाहिए खदशात हो। उससे पहले मैं आऊँ तो मेरे अभी भाई सदाकत अब्बासी साहब ने कहा था आरफ हमीद भट्टी ने करोड़ों रुपया तो देखा होगा, उन्होंने नहीं देखा। हाँ, मैं देखता हूँ हर तीसरे चौथे दिन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसी शख्सियात को भी जानता हूँ जो 4-4, 5-5 एमएनए के हल्कों से लड़ते हैं और मेरे से 5% टैक्स भी नहीं देते, और एक एमएनए के हल्के में कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपया खर्चा आता है। मैंने 10 इलेक्शन कवर किए। मैं और भी कुछ जानता हूं कि कौन सा मकान किसने बनाया। ना छेड़े, हम साफी हैं, हमारे लिए आप काबिल एहतराम है। छेड़ दें भट्टी साहब, आप छेड़ा है तो आप ही छेड़ दें, बता दें। नहीं, मैं फिर छेड़ूंगा तो पूरा छेड़ूंगा। ये किसी की गलतफहमी नहीं। मुशर्रफ को मैंने डील कर लिया है, 3 जमातों में अपना एहतसाब करा चुका हूं। मैं कसम खाता हूं मेरे पास कोई एटीएम नहीं है, मुझे कोई 2 लाख रुपया भी नहीं देता मुफ्त का, मुझे कोई फर्स्ट क्लास में ट्रैवल भी नहीं कराता, मैं पूरी दुनिया भी नहीं घूमता, क्योंकि जितने मेरे पास पैसे होते हैं मैं उतने खर्च करता हूं। और फिर और भी बात, मेरी बात आते आते रह गई है, मैं लाहौर के बहुत से घर जानता हूं। लेकिन खैर, सियासत में रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस तरह सहाफ़ियों को टॉन्ट करना मुनासिब नहीं है। अगर मैं हराम खाता हूँ, आपकी हुकूमत है जनाब, सुबह हाजिर हूँ। एहतसाब को भेजे, FIA को भेजे, नैब को भेजे, एंटी करप्शन को भेजे, या जिसको मर्जी भेजे, लेकिन जिनके लिए आप भेज रहे हैं ना, वो आंख में आंख डाल के नहीं बात कर सकेंगे साफ बातर, क्योंकि उन्हें भी पता है मुझे क्या पता है। राइट ये फरिया, मुझे सिर्फ एक जुमला मुल्क में अगर डैम बनाना जरूरी है, मुल्क की सलामती के लिए जरूर बोले, एक जुमला बोलना चाह रहे हैं बासी साहब। मैं बिल्कुल भट्टी साहब, अगर आपने इसको उस तरह लिया है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। मैंने हरगिज़, मेरा मतलब, मैंने अजराए मजाक कहा था, और बिल्कुल ठीक कहते हैं आप कि हर आदमी जवाब दे, चाहे वो मेरी तरह का MNA है, आपकी तरह का वो एक अच्छा साफ़ी है, या वो शहबाज शरीफ साहब की तरह का एक वज़ीर आला है। तो जब हम सारे जवाब दें तो वो जवाब दें। मैंने हरगिज़ आप पे कोई टॉन्ट नहीं मारा, मैं बड़ा वाजे कहता हूँ, आपका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं और आपको अपने आप को आपके मुकाबले में कम अमीर, मस्बत सेंस में कहा था। कभी आप पे कोई टॉन्ट नहीं किया, करूंगा तो मैं
सामने आके करूंगा। बिल्कुल आप इसको इस तरह इग्नोर करें, लेकिन जब आप जवाब दे हैं, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड हो गई भट्टी साहब? नहीं, मैं बिल्कुल मैं क्लियर कर रहा हूं, अपॉलॉजी तब है जब मैंने कहा ही नहीं है, मैंने कुछ कहा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं, क्या शहबाज शरीफ साहब हमारी तरह जवाब देनी है? उनके पास अगर उनके पास 16 अरब रुपया उनके नौकरों के पास आया तो वो जवाब देनी है क्या? हरगिज़ मैंने कोई आप पे टॉन्ट नहीं किया। राइट, आप कह रहे हैं कि आपने लाइटर नोट में